नमस्कार। सियाराम कला रचना के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आज बहुत सुंदर सा प्रसंग है और बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु श्री राम जी चित्रकूट यानी छोड़ करके पंचवटी और वो पहुंच जाते हैं अत्रि मुनि के आश्रम में, और उनकी पत्नी का नाम जो था वो अनुसुईया था, यानी सती अनुसुईया। और आपने उपदेश भी खूब सुने होंगे। और जो माताएं बहनें जो भी 2-5 हैं हमारे सुनने वाले भाई बहन, बस उनके लिए बस ये वीडियो बड़ा भी हो जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो सुनते ही हैं। और जो वाव और नाइस वाले उनके तो कहने ही क्या। और जब हम पढ़ाते थे जब भी ऐसा था, 50-60 बच्चों की क्लास में 2-4 बच्चे ही होते थे पढ़ने वाले, बाकी तो टाइम पास। और बाद में फिर होता ये कि ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो बस आप जो है ना ये थोड़ा सा जहाँ पे कोई अगर कठिन शब्द हैं तो मैं एक आधा जो है वो क्लियर करता जाऊँगा और आप समझते जाएं। ये प्रभु श्री राम जी जो है वो अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। ये विचार कर चल दिए चित्रकूट से राम, अत्रि महामुनि का मिला आश्रम अति सुखधाम। त्रिभुवनपति का स्वागत करने मुनिराज अत्रि दौड़े आए, वे प्रीत सहित अति आदर से दोनों को आश्रम में लाए। वे प्रीत सहित अति आदर से दोनों को आश्रम में लाए। कंदमूल बहुलाए कर तब मुनि दरे अगार, प्रेम लौकिक देख कर किए नाथ स्वीकार। तब जनक सुता ने मुनि पत्नी अनुसुईया का सत्कार किया, अनुसुईया का सत्कार किया। अति श्रद्धा से जाकर प्रणाम चरणों में बारंबार किया। अति श्रद्धा से जाकर प्रणाम चरणों में बारंबार किया। आशीष अनेकों ही देकर मुनि पत्नी ने बहु प्यार किया। फिर सती धर्म उपदेश दिव्य देना आरंभ उदार किया। पुत्री देखो जगती तल पर बस 4 तरह की नारी है, बस 4 तरह की नारी है। उत्तम मध्यम लघु और नीचे कह कर जो सदा पुकारी है। मन को बस में रखने वाली उत्तम सदैव कहलाती है, उत्तम सदैव कहलाती है। निज पति को त्याग किसी का जो सपने में ध्यान न लाती है। निज पति को त्याग किसी का जो सपने में ध्यान न लाती है। पति सेवा लज्जा मधुर वचन जिनके सच्चे आभूषण है, जिनके सच्चे आभूषण है। आते विचार तक में न कभी जिनके कोई भी दूषण है। मध्यम भी निज पति सेवा में संतत अपना सुख रखती है। लोगों को बंधु पिता सुत ही अपने वे सदा निरखती है। यानी मध्यम वो जो अपने पति सेवा में और अपनी संतान में अपना जो सुख देखे वो मध्यम कहलाती है। लघु नारी भोग अभिलाषा कर कुल
कुल धर्म सोच रह जाती है, लेकिन कष्ट निर्भय होकर मन ही मन पाप कमाती है। दर्पण सी उज्जल लगे मन की ही गति, और ऐसी नारिन को मिले सदा नरक में ठौर। जो क्षण भर के सुख में निमित्त अपना सर्वस्त्र गंवाती है, 100 कोटि जन्म तक नरक पड़े पछताती है, दुख पाती है। माँ बाप स्नेही बंधु सखा जितने जगती के नाते हैं, वे सभी समय पाकर सीते प्रतिकूल कभी हो जाते हैं। वे सभी समय पाकर सीते प्रतिकूल कभी हो जाते हैं। पर हिंदू नारी का जीवन पति से ऐसा बंध जाता है, जीवन का अंत भले ही हो फिर भी न टूटता नाता है। जीवन का अंत भले ही हो फिर भी न टूटता नाता है। पति नित्य निरंतर जीवन में उपकार अनेकों करता है, तन मन धन सब न्योछावर कर बनता नारी का भरता है। ऐसे पति के साथ जो करती है अन्याय, क्यों न सहेगी कष्ट वे घोर नरक में जाए। अत्रि महामुनि ने किया यथा उचित सत्कार, अहो भाग्य कहकर किया वंदन बारंबार। अहो भाग्य कहकर किया वंदन बारंबार। तो ये थे सती अनुसुईया जी के उपदेश, और कुछ ऐसे जो है ना महत्वपूर्ण शब्द हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपको गूगल में और ये 50% तो शायद मिल जाए, बाकी नहीं मिल सकते, क्योंकि बहुत काफ़ी ये पुराने जो है ये ग्रंथ हैं, आप देख रहे होंगे। तो ये क्या ख़त्म होने वाले, मैं सोच रहा हूँ कि ये सुरक्षित हो जाए यूट्यूब के चैनल पे, तो ये कि उद्देश्य हमारा ये भी है। और आप ये देखें कि हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार नारी शब्द के कुछ पर्यायवाची शब्द जो है वो दिए गए हैं। स्त्री को क्या कहते हैं? नारी को यानी मैना, और मान्या भी कह सकते हैं। मान्या स्त्री, योषा नारी, वामा अबला, सुंदरी, प्रमदा, ललना, मानिनी, महिला, दुहिता, जाया, माता, श्री, शक्ति, चिति और आराध्या। ये जो है वो पर्यायवाची शब्द है 14। और सच्चे आभूषण बात अगर करें, नारी के सच्चे आभूषण क्या है? मिस्सी, जो सोने और चांदी के जो जिसे आप जेवर कहते हो, तो मिस्सी है, पान की मेहंदी है, काजल, बेंदी, नथ, टीका, बंदनी, पत्ती, कर्णफूल, हंसली, मोहनमाला, हार, कड़े, बांक, दुआ, छल्ले, पायल। ये जो है वो आभूषण है कौन से? पहनने वाले। तो मिस्सी मतलब मिस यानी बहाना छोड़ दे है। पान या मेहंदी वो इसलिए कि जग में अपनी लाली बनाए रखने की चेष्टा करे। और काजल यानी सील का जल, सील का जल, दया भाव, सील का जल आंखों में रखे तो काजल, ठीक। बेंदी मतलब बदी यानी शरारत को तजने का प्रयत्न करे। और नथ यानी मन को नाथे जिससे किसी की बुराई ना हो। और टीका यानी यश का टीका लगावे और कलंक का टीका नहीं लगने दे। और बंदनी यानी पति और गुरुजनों की वंदना करे। और पत्ती यानी अपने पत यानी लाज रखे। और कर्णफूल यानी कानों से दूसरे की प्रशंसा सुनकर फूले। और हंसली यानी सबसे हंसमुख रहे। और मोहनमाला सबके मन को मोह ले। हार यानी अपने पति से सदा, अपने पति क्या, अपने बड़े बुजुर्गों से सदा पराजय स्वीकार करे, इसलिए वो हार है। हार हार से कहते हैं हार बनता है। तो जब आप हारते हैं जब भी तो आप हार पहनते हैं, हार हार से हार बन जाता है कहते हैं। अच्छा, कड़े यानी किसी की कड़ी, किसी से कड़ी बात मत बोले, कड़े हाथों में होते हैं कड़े। अच्छा, बांक किसी से बांकी तिरछी न रहे, सदा सीधी चाल चले। दुआ यानी सबके लिए दुआ आशीर्वाद करे।
और छल्ले यानी छल को छोड़े, और पायल यानी सब बूढ़ी और बूढ़ियों के पैर लगे। तो ये जो है सच्ची नारी के ये आभूषण है और उनका ये अर्थ है। दूसरा ये कि अच्छाइयाँ क्या है अच्छी नारियों की। देखो, सौंदर्य, लज्जा, विनय, संयम, संतोष, क्षमा, धीरता, वीरता, गंभीरता, समता, सहिष्णुता, सुव्यवस्था, श्रमशीलता, निर्भिमानता मतलब जिसमें अभिमान न हो, मितव्ययिता। मितव्ययिता का मतलब यह है, वो आप दोस्ती मत समझे, मितव्ययिता का मतलब यह है कि जो जरूरी हो वो खर्चा करे। ऐसा नहीं कि लोभी, मतलब लोभ अलग चीज होती है, बाकी मितव्ययी होना जो है वो मतलब जहां जरूरी है वहां खर्चा करे तो वो मितव्ययी कहलाता है। उदारता, पर दुख कातरता, सेवा शुश्रूषा, अतिथि सेवा, संयुक्त परिवार, सादगी, सतीत्व और कोमल मधुर भाषण, सत्य प्रियता, नम्रता और वीरता और भगवत भक्ति, ये जो है वो नारी के भूषण बताए गए। मतलब अच्छाइयाँ और बुराइयाँ वो ये है, कलह, निंदा, हिंसा, द्वेष, ईर्षा, भेद, विलासिता, अपव्यय, गर्व, दिखावा, विषाद, हंसी मजाक, वाचलता, मोह, आलस, व्यभिचार, कटुवचन, झूठ, चपलता, छल, भय, अपवित्रता, निर्दयता और हठ। तो ये जो है वो बुराइयां बताई गई हैं। तो जो सांस्कारिक जो पारिवारिक जो माताएं बहन हैं वो इन सब चीज़ों का अमल करें और जो बुराइयां उनसे बचें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।